क्योंकि कर्म का सिद्धांत मनुष्य की चालबाजी है। आज आग में हाथ डालोगे, आज जलोगे कि अगले जन्म में जलोगे? अभी पानी में डूबोगे तो अभी मरोगे कि अगले जन्म में मरोगे? गाली अभी दोगे और फल अगले जन्म में पाओगे। इतना फासला, कार्य और कारण में इतना फासला अकारण मालूम होता है। यह आदमी की चालबाजी, ये बचने का उपाय है। क्योंकि बीच में अगर समय हो तो इंतजाम की सुविधा रहेगी। अभी गाली दे लेंगे, फिर कल क्षमा मांग लेंगे, या मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे, या गंगा स्नान कराएंगे, या कुछ पुण्य कर देंगे, दान कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, भगवान पर नया स्वर्ण मुकुट चढ़वा देंगे। बीच में समय है तो सुविधा है, कुछ कर लेंगे, भगवान की खुशामद कर लेंगे। और सदियों से तुम्हें समझाया गया कि भगवान खुशामदियों को पसंद करता है, स्तुतिकारों को पसंद करता है। तो तुम्हारी पूजा और तुम्हारी प्रार्थना क्या है? जरा गौर से देखोगे तुम खुद ही चौंकोगे, बड़े शर्मिंदा होगे। क्या कर रहे हो तुम प्रार्थना में? तुम खुशामद कर रहे हो। ये खुशामद वैसी है जिससे राजा महाराजाओं की चलती थी, और तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते। इससे दुनिया में नास्तिकता पैदा होती। हजारों साल में तुमने प्रार्थनाएं की हैं, उत्तर नहीं आए, इसलिए नास्तिकता बढ़ती गई है। नास्तिकता बढ़ाने का बुनियादी कारण तुम्हारे पंडित पुरोहित, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन, चूंकि वो सब आश्वासन असफल हो जाते। हां, कभी कभी संयोग वसात कोई तीर लग जाता है, अंधेरे में भी चलाओ तो लग जाए। कभी कभी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कभी कभी लग। तुम बुरा करते हो उसी क्षण तुम बुरा पाते हो, तुम भला करते हो उसी क्षण तुम भला पाते हो। तुम प्रीति करते हो, तुम्हारे भीतर सुगंध फैल जाती। तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे भीतर दुर्गंध फैल जाती। तुम क्रोध करते हो, तुम नरक में उतर गए। तुमने प्रेम किया, तुम स्वर्ग में उठ गए। ये प्रतिक्षण हो रहा है। इसको कल पे टालने की जरूरत नहीं। कल पे टालना बकवास है, और इसको अगले जन्म पे टालना पंडित पुरोहित का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में बड़ी खूबियां हैं। तुम गरीब हो तो वो कहता है तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम गरीब हो। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि रूस में किसी ने पिछले जन्म में पाप नहीं किए, क्योंकि अब रूस में कोई गरीब नहीं। तुम अमीर हो तो वो कहता तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए। तो रूस में किसी ने पिछले जन्म में पुण्य भी नहीं किए, क्योंकि कोई अमीर भी नहीं। 20 करोड़ का मुल्क, पिछले जन्म इन लोगों के हुए कि नहीं हुए? कुछ तो किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया हो, कुछ तो किया होगा। लेकिन पंडित ने ईजाद कर रखी थी ये तरकीब। ये गरीब के लिए अफीम थी कि गरीब संतुष्ट रहता था कि क्या करूं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूं, और आशा रखता था कि अब अच्छे कर्म करूंगा तो अगले जन्म में फल पाऊंगा। अच्छे और अच्छे कर्म का क्या अर्थ था? आज्ञा मानो पुरोहित की। अच्छे कर्म का अर्थ था जो शास्त्र कहे वैसा करो। अच्छे कर्म का अर्थ था कि शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र ही रहो, ब्राह्मण होने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें मिला है उसमें ही जी लो, ताकि अगले जन्म में तुम्हारे ऊपर बगावत का कोई दोष न रहे। तो अगले जन्म में तुम्हें अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। अगले जन्म का क्या पता है? न तुम्हें पिछले जन्म का पता है, न अगले जन्म का पता है। और अमीर को कह रहा था कि तूने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया था, तू अब भी दान पुण्य किए जा तो अगले जन्म में और अमीर होगा। जितना देगा उससे करोड़ गुना पाएगा। तो अमीर से पैसे ले रहा था, दान करवा रहा था। दान ही किसको करवाएगा? सारे शास्त्रों में लिखा है कि दान ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मण को किया दान ही असली दान। जैन शास्त्रों में लिखा है जैन मुनि को दिया गया आहार ही सबसे बड़ा पुण्य। जैन मुनि ही लिख रहे हैं, ब्राह्मण ही लिख रहे हैं।
बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि बौद्ध भिक्षु को दिया गया दान ही सबसे बड़ा दान है। बौद्ध ग्रंथ नहीं कहते कि जैन मुनि को दिया गया दान दान है, या ब्राह्मण को दिया गया दान दान। ये तो सब अज्ञान है। ये भी खूब मजा रहा। तो धनी को समझा रहे हैं कि हमें और दो, और गरीब को समझा रहे हैं कि तू अपनी गरीबी में तृप्त रहे, बगावत मत करना। इन्हीं पंडितों के कारण 5000 साल में भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। भारत दुनिया में सबसे क्रांति विहीन देश, मुर्दा से मुर्दा। और क्रांतियां भी होती थी वहां कचरा क्रांतियां होती हैं। अभी जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति हुई, कर्म का फल भोग रहा है। क्रांति का सवाल कहां है? बिरला अमीर हैं पुण्यों के कारण, और तुम गरीब हो अपने पापों के कारण। बात खत्म हो गई। हमने तो हल कर लिया है मसला। अब क्रांति कहां? अब तो क्रांति का मतलब यह होगा कि कर्म के सिद्धांत के विपरीत जाओ, और कर्म के सिद्धांत के विपरीत जरा संभल के जाना है, क्योंकि वो परमात्मा के विपरीत जाना है। उसके फल भयंकर होंगे। नरक में सड़ोगे सदियों तक, नरक में जलते हुए कढ़ाओं में चढ़ाए जाओगे। इस देश में पंडित ने और राजनीतिक ने समझौता कर रखा है, क्रांति हो नहीं पाती। मैं भी कहता हूं कि कर्म का सिद्धांत जिस तरह से अब तक निरूपित किया गया गलत है। उसे एक नया अर्थ दिया जाना चाहिए, और वो अर्थ है तत्क्षण का, आने वाले जीवन का नहीं। अभी तुम जो करोगे अभी पाओगे। प्रतिपल जियो, क्या भविष्य, क्या अगला जन्म, क्या पिछला जन्म। और इसलिए उन्होंने कहा खाओ पियो और आनंद से रहो। प्रतिपल जियो, मौज से जियो। जीवन को एक व्यर्थ व्यथा मत बनाओ, और जीवन की छोटी छोटी चीजों में धन्यता अनुभव करो। खाने में भी, पीने में भी। प्रत्येक जीवन की छोटी से छोटी चीज को पवित्रता दो, पुण्यता, पावनता। जीवन का प्रत्येक कृत्य धार्मिक हो उठे। खाना पीना भी पूजा बन जाए। कबीर ने कहा खाऊं पीऊं सो सेवा, कि मैं खुद खाता पीता हूं ये परमात्मा की सेवा है, क्योंकि वही तो भीतर बैठा है। उठूं फिरूं सो परिक्रमा, मैं उठता हूं चलता हूं फिरता हूं, ये उसकी परिक्रमा हो गई। मैं कोई विश्वनाथ के मंदिर जाने वाला नहीं हूं। कबीर ने कहा कि परिक्रमा करूं परमात्मा की जाके। मेरा उठना बैठना चलना उसकी परिक्रमा है, क्योंकि वो सब जगह मौजूद है। उसके लिए तलाशने कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं जिस धर्म का सूत्रपात कर रहा हूं, वह धर्म इस जीवन के सारे सुखों को स्वीकार करता है, त्याग नहीं करता। त्याग में मेरा भरोसा नहीं। त्याग हार चुका। त्याग काफी कोशिश कर चुका। हमने काफी समय दिया त्याग को। कम से कम 10,000 साल का इतिहास हमने त्याग के लिए दिया, और परिणाम क्या है, हाथ में क्या आया। मैं त्यागवादी नहीं हूं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं भोगवादी हूं। भोग को प्रार्थना बनाओ, भोग को ध्यान बनाओ। तुम्हारे जीवन का भोग भी परमात्मा को अर्पित करो, और भोग को सीढ़ी बनाओ, परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी। त्याग को तुमने सीढ़ी बना के देख लिया, सीढ़ी नहीं बनी। मैं कहता हूं भोग को परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनाओ, और भोग परमात्मा के मंदिर की सीढ़ी बनेगा, क्योंकि अस्तित्व, पदार्थ और अध्यात्म दोनों की एकता है। तो अस्तित्व, एकता होनी चाहिए विपरीत की। तुम भोगो, लेकिन ऐसे भोगो कि अछूते रहो। खाओ पियो, फिर भी साक्षी रहो। खाना पीना ही मत हो जाना। उतने पे ही जो समाप्त हो गया वो अज्ञानी, वो नास्तिक है, वह चार्वाकवादी। जो उसके विपरीत भाग गया वो भगोड़ा है, पलायनवादी। भोगो,
और फिर भी साक्षी रहो। भोग के बीच जो साक्षी रह सकता है, तूफान के बीच उसने शांत रहने की कला सीख ली।